योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका योगक्षेम मेरे जिम्मे है, उसको अधर में नहीं छोड़ देते। अर्जुन ने पूछा था, भगवान साधना पूरी नहीं हुई, मौत पहले आ गई तो क्या होगा? कृष्ण कहते चिंता ना करे, जो मेरा भक्त है उसको हम ऐसे ही बेचारा नहीं छोड़ देते, क्योंकि भगवान और भक्त का संबंध सामाजिक नहीं है और शारीरिक भी नहीं है कि शरीर छूटा तो संबंध टूट गया या समाज टूटा तो संबंध टूट गया। ये तो आत्मिक संबंध है। शरीर बदल जाएगा, आत्मा तो नहीं बदलने वाली। तो मोक्ष की इच्छा जिसमें है, विवेक वैराग्य जिसमें है, वही अधिकारी होता है। ऐसा सुंदर सुंदर वृत्तांत आता है। 27वां श्लोक ले रही हूं। अब यहां पर आकर के इस ग्रंथ का, ग्रंथ कौन सा? वेदांत सार। इस ग्रंथ का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक? क्या पढ़ाएंगे महाराज इसमें? थोड़ा उसके विषय में भी ज्ञान दीजिए। तो बताते हैं इसका विषय क्या है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता को साबित करना इस ग्रंथ का विषय है। जीव और ब्रह्म दो नहीं हैं, जीव और ब्रह्म एक हैं। इसको हम अनेक अनेक प्रमाणों से साबित करेंगे। ब्रह्म माने शुद्ध चैतन्य। ब्रह्म में और जीव में कोई भेद नहीं है। पर कैसे? उसको जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? जिस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी वही ज्ञान इस ग्रंथ में है। प्रमेयम, प्रमेयम का अर्थ क्या होता है? अब यहां थोड़ी सी वेदांत की जो क्लासिकल भाषा होती है, अब यहां वो भाषा आ गई। अब अगर गीता और विचार चंद्रोदय ठीक से आपने पढ़ी तो आपको बड़े मजे से समझ आ जाएगी, और नहीं पढ़ी तो अभी बता देंगे। मन जिसका ज्ञान करता है और जो ज्ञान होता है, तीन चीजें हो गई ना। एक है मन, एक है मन में अंदर ज्ञान, और ये ज्ञान किसका होगा? जैसे कोई बॉटनी पढ़े तो हो जाएगा कि ये बॉटनी का स्टूडेंट है, तो विषय क्या हो गया? बॉटनी। और पढ़ने वाला साधक जो है स्टूडेंट, और जो किताब पढ़ेगा उस किताब से उसको जो बॉटनी का ज्ञान मिलेगा। तो तीन चीजें हो गई। तो मन विषय माने जिसको जानेगा और जो जानेगा। समझ पड़ रही? इसी को हम वेदांत की भाषा में कहेंगे प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता माने तुम्हारा मन बुद्धि, प्रमाण मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त होगा, और प्रमेय जिसका ज्ञान होगा। तो इस ग्रंथ में प्रमेय कौन है? ब्रह्म है। प्रमेय कौन है? जीव है। तो जीव और ब्रह्म क्या है? एक है कि दो हैं? जीव का स्वरूप क्या है? ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ये प्रमेय हुआ। और किसके द्वारा जान रहे हैं? प्रमाण के जरिए। और ये प्रमाण किसको जाने जा रहे हैं? हु इज नोइंग इट? उस जानने वाले को कहते प्रमाता। तो प्रमाता का आसान शब्द हो गया मन बुद्धि, प्रमाण का आसान शब्द हो गया ज्ञान, और प्रमेय का आसान शब्द क्या हो गया? वो विषय जिसका ज्ञान प्राप्त किया। और यहां विषय क्या है? ब्रह्म। जैसे रामायण में प्रमेय क्या है? हाँ, रामायण में प्रमेय विषय किसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है? राम का। और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का, शिव पुराण में शिव का। तो वेदांत सार में कौन है? न शिव है, न राम है, न कृष्ण है, सबका डैडी है, ब्रह्म है।
ब्रह्म माने सच्चित आनंद व्यापक सत्ता को ही हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का बोध कराता है। तो ये प्रमेय तत्र एव वेदांता नाम, वेदांत के द्वारा ही सिर्फ इस ब्रह्म का बोध किया जा सकता है, अन्यथा इसका बोध नहीं किया जा सकता। जैसे क्या नाम है तुम्हारा बच्चा? माधव। ये माधव बहुत प्यारा बच्चा है। ये ऋषिकेश में जब हम आत्मबोध कराया ना, तो एक शाम सब बच्चे हमारे साथ बैठे, तो हमें कहता है कि आपने आत्मबोध तो हमें करा दिया है, अब हम क्या करें? आत्मबोध तो हो गया, अब हम क्या करें? अच्छा माधव एक बात बताओ, आंख बंद कर लो, करो बात, बताओ मेरे हाथ में क्या है? क्यों? क्योंकि आंखें बंद हैं। अच्छा आंख खोलो, क्या है? डिब्बी है। तो डब्बी को देखने का प्रमाण क्या हुआ? आंखें। आंखें ना हो तो डब्बी दिखाई नहीं देगी। प्रमाण समझ रहे हो? With which you know is called pramana. What you know is a prameya. The one who knows is pramata. Are you getting it? देखो बुढ़िया माइया आई थी कि राम 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 करेंगे, ये नहीं पता था स्कूल में भर्ती हो गए, और मुश्किल वाला स्कूल है ये। लोगों को आदत होती ना कि संत जो है वो भगवान की कथा खाए, हम आंख बंद करके सुनते जाए और मजे मजे से घर चले जाए। यहाँ तो बुद्धि रगड़नी पड़ेगी, बुद्धि तो यहाँ लगानी पड़ेगी। इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना जिससे बुद्धि तुम्हारी काम कर जाए। और फिर क्या है, नई नई शब्द सुन रहे हो, नई नई भाषा है, इट्स न्यू वोकैबुलरी विच यू आर लर्निंग, सो इट इज गोइंग टू बी टफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, because anything which is learned first time is little tough, but if you have the wish to learn then it is not tough. माधव कितना मुश्किल लग रहा है ये जो मैं बोल रही हूं? नहीं मुश्किल नहीं है, खड़ा हो जा और इधर सब बुढ़े बुढ़े और बुढ़ियों को देखो, घूम जाओ, उनकी तरफ मुंह करो, जोर से बोलो मुश्किल है। वो उनसे पूछ रहे नहीं नहीं तू बता क्या तुम्हें मुश्किल लग रही है, उनको देख के जवाब दे। बैठो बैठो, समझ रहे हो हम बड़ी सेफ गेम खेलते हैं। हम ये साबित कर रहे हैं कि जो बात एक 11 साल के बच्चे को समझ आ रही है तुम्हें तो हाँ। नहीं तो ये बोलना बंद कर दो, नहीं बाल धूप पे सफेद नहीं किए हैं, सबको बोलना बाल तो धूप में ही सफेद हो गए हैं। हाँ बुद्धि से तो बुद्धि तो लगा ही नहीं है, तो ये बुद्धि लगाने का वक्त है।